बिहार का मौसम और नीतीश का मिजाज कब बदल जाए कहना मुश्किल है। बिहार में पल पल राजनीतिक हालात बदल रहे हैं। जो नीतीश कुमार चुप्पी साधे हुए थे वो एक दिन पहले मुस्कुराते हैं, तो राजद को खरी खोटी सुनाते हैं, उनको आईना दिखाते हैं और रात में उनकी पुलिस प्रशांत किशोर को उठा लेती है। अब हम आपको बात करने जा रहे हैं कि भूमि सर्वे में भी क्या होने वाला है। भूमि सर्वे में बहुत कुछ करने वाले हैं नीतीश, क्योंकि चुनाव से पहले ड्रीम है कि भूमि सर्वे एक चर्चा का विषय छिड़ जाए और उसी चर्चे में तेजस्वी भी उलझ जाएं, प्रशांत भी उलझ जाएं और चाहे जिनको जिनको राजनीति करना है वो सब उसी में फंस जाएं। तो आपको हम ये कहने वाले हैं कि सतर्क हो जाइएगा, ये नीतीश कुमार हैं, समय बढ़ाते भी हैं और खेल भी करते हैं। भूमि सर्वे में बहुत जल्द बड़ा होने वाला है। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज। अब हम बिहार के तमाम दर्शकों से विनम्र अपील करना चाहते हैं कि अगर अभी तक आप सूर्य बिहार चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। ये चैनल आपका है, बिहार का है, बिहारियों का है, बिहार की बात करता है, बिहार की आवाज़ उठाता है। हम 13 करोड़ बिहारी हैं, लेकिन ये चैनल अभी तक लाख का आंकड़ा भी नहीं छुआ है। हम आपसे अपील करते हैं कि इस चैनल को आप लाखों परिवारों का चैनल बनाइए और दिखाइए कि हम बिहारी किसी को शून्य से शिखर तक कैसे पहुंचाते हैं। अब खबर आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। नीतीश कुमार लगातार बीजेपी से नाराज चल रहे थे और चुप्पी साधे हुए थे, लेकिन अब उनकी चुप्पी टूट गई है। मुस्कुराए भी हैं और जिस भतीजे के साथ जाने की बात कर रहे थे उसको खरी खोटी भी सुनाए हैं। उसके बाद भतीजे ने भी सफाई दी है। अब बीजेपी के साथ ही रहने वाले हैं, उनको ऑक्सीजन भी मिल गया है और ऑक्सीजन का ही नतीजा है कि प्रशांत किशोर को आधी रात पुलिस जाकर उठा लेती है और लपड़ थप्पड़ भी करती है। गाँव की भाषा में आपको बता रहे हैं, लपड़ थप्पड़ भी करती है और हाई वोल्टेज ड्रामा दिन भर चला है। आप देख भी रहे होंगे, अपडेट भी हो रहे होंगे। लेकिन अब हम ये सब बात भूमि सर्वे की खबर में क्यों कर रहे हैं, तो आपको हम ये सब नीतीश के बारे में बता रहे थे। भूमि सर्वे का जो समय सीमा है पूरा करने का 2026 कर दिया गया है। पहले 2025 था, यानी चुनावी साल में नीतीश भूमि सर्वे को पूरा करना चाहते थे, लेकिन अब 26 में वो पूरा होगा। ये एक अलग बात रही, किसान राहत महसूस कर रहे हैं। लेकिन आपको बता रहे हैं जिस तरीके से प्रशांत किशोर राजनीति को हवा दे रहे हैं और बिहार में एक बड़ा आंदोलन जैसा दिख रहा है। नीतीश कुमार जिस तरीके से तेजस्वी यादव भाई बहन माँ बहन सम्मान योजना की बात कर रहे हैं, 2500 देने की रेवड़ी देने की बात जो कर रहे हैं और उसी हिसाब से माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इन सब माहौल के बीच में नीतीश कुमार एक बड़ा खेल करने वाले हैं। जिस तरीके से धोनी हेलीकॉप्टर शॉट लगाते थे, नीतीश भी हेलीकॉप्टर शॉट अपने अंदाज में लगाते हैं और वो है नीतीश का हेलीकॉप्टर शॉट भूमि सर्वे। भूमि सर्वे पर बड़ा गेम करेंगे नीतीश कुमार। नीतीश कुमार भूमि सर्वे को चुनाव में इस तरीके से पेश करेंगे कि हर गरीब भूमिहीन ये सोचेगा कि ये सरकार आएगी तो ज़मीन देगी और तेजस्वी 2500 रुपये देंगे। अब गरीब 2500 रुपये पर खुश रहेंगे या फिर मुफ्त की लाखों की ज़मीन पर, तो नीतीश ज़मीन को भुनाने वाले हैं और इसी ज़मीन में प्रशांत किशोर भी उड़ने वाले हैं। प्रशांत किशोर की जो स्ट्रैटेजी है कि हम पढ़ाई की बात करके, रोजगार की बात करके और हम सरकार में आएंगे या नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचाएंगे, लेकिन नीतीश कुमार हैं सबको ज़मीन देने की वादा करेंगे। जो भूमिहीन हैं, जो वंचित हैं, दलित हैं, इन जो पिछड़े हैं उनको ज़मीन देंगे और जो सवर्ण हैं, जो बीजेपी के वोटर हैं, उनको कहेंगे कि अगर आपका ज़मीन कोई दूसरा कोई जोत रहा है तो आपका ज़मीन आपके पास आएगा। कोई भी दबंग किसी का ज़मीन जोत नहीं पाएगा। तो ज़मीन वाले भी आधे से ज़्यादा लोग नीतीश के साथ आ जाएंगे, बीजेपी के साथ आ जाएंगे और जो कुछ नाराज़ होंगे वो नाराज़ होंगे। उससे नीतीश को क्या फ़र्क पड़ता है? अगर फ़र्क पड़ेगा तो बीजेपी को फ़र्क पड़ेगा, नीतीश को तो फ़र्क पड़ेगा नहीं। उनकी सीटों की संख्या में इजाफा होगी, बीजेपी को इजाफा हो या नहीं। लेकिन लोगों का कहना है कि भूमि सर्वे से
नुकसान नहीं होगा, एनडीए को फ़ायदा ही होगा। कुछ लोगों का कहना है कि ये भूमि सर्वे नीतीश को निगल जाएगा, ये नीतीश छेड़ेंगे तो बहुत मुश्किल होगा। लेकिन हम आपको बताते चले, नीतीश कुमार कोई भी काम सोच समझ कर करते हैं, चाहे वो आधी रात को पीके को उठवा लें या फिर भूमि सर्वे का जो मुद्दा है। नीतीश कुमार के पास बिहार के तमाम जातियों का डेटा है, किस जाति का कितना वोट है, उनकी संख्या क्या है, उनका आर्थिक आधार क्या है, वो सब नीतीश के पास है। और नीतीश इसी डेटा से बिहार के 2025 का जो चुनाव है विधानसभा का, उसमें ऐतिहासिक पारी खेलने चाहते हैं, क्योंकि ये चुनाव उनका आखिरी चुनाव है और ये चुनाव शानदार तरीके से जीतने वाले हैं, ये ऐसा सोच रहे हैं। और उन्होंने वो काम किया है, ये भूमि सर्वे का जो राग छेड़ा है उन्होंने, वो ये काम है जो आज तक बिहार के इतिहास में किसी ने नहीं किया। सरकारें आवास देती हैं, सरकारी योजनाएं देती हैं, मुफ्त में पेंशन देती है, लेकिन आज तक किसी सरकार ने किसी भी गरीब को ज़मीन नहीं दिया। पर्चे कभी ज़रूर मिले हैं, लेकिन उन पर्चों का क्या होता है आपको पता है, वो पर्चे ज़रूर ज़मीन के दे दिए जाते हैं, लेकिन दखल कब्जा नहीं कर पाते। तो अब ज़मीनों पर दखल कब्जा करवाएंगी नीतीश की पुलिस, नीतीश के प्रशासन, और गरीबों को ज़मीन दिया जाएगा। और जिनके ज़मीन पर दबंग कब्जा करके रखे उस ज़मीन को छुड़वाया जाएगा। छुड़वाया जाए या नहीं, ज़मीनें दी जाएंगी या नहीं दी जाएंगी, ये तो 2026 में तय होगा, लेकिन 2025 में ये बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा। तो कहने का मतलब ये है कि अब नीतीश कुमार को मोदी का ऑक्सीजन मिल चुका है। नीतीश भतीजे के साथ नहीं जाएंगे, एनडीए में ही बने रहेंगे, लेकिन अब उनको ऑक्सीजन मिलने के बाद वो पूरी तरह से रिचार्ज है और भूमि सर्वे में तेज़ी से काम होने वाला है। आपको जानकारी के लिए बता दें, बिहार के जो तमाम गाँवों के, जो अंचल के जो सरकारी ज़मीन है, उसका पूरा पुलिंदा भूमि सर्वे विभाग के पास आ चुका है। और सभी भूमि सर्वे पदाधिकारी अपने अपने अमीन को, जिन मौजों के अमीन हैं, उनको उपलब्ध करा दिया है और वो तमाम डेटा को ऑनलाइन किया जा रहा है। और 31 मार्च के बाद उन सरकारी सभी ज़मीनों को सीमांकन किया जाएगा। वहाँ ऑन द स्पॉट अधिकारी पहुँचेंगे और जांच वहाँ पर शुरू हो जाएगा। वहाँ पर ज़मीनों की मापी होगी और वो जब मापी होगी तो गाँव में हड़कंप मचना शुरू हो जाएगा, क्योंकि किसी भी गांव में कोई ऐसा रैयत नहीं है जिसके पास कुछ न कुछ सरकारी ज़मीन ना हो, यानी गैरमजरूआ मालिक ज़मीन ना हो या उसके पास गैरमजरूआ आम ज़मीन ना हो। सबके पास थोड़ा न थोड़ा ज़मीन है। और वो जब गाँव में ज़मीन की मापी शुरू होगी तो गाँव में एक बहस छिड़ जाएगा और इस बहस से कुछ तबका जो है वो अपने आप को अनकंफर्ट फील करेगा, यानी वो तनाव में आ सकता है। लेकिन बहुत सारे लोग इसको सीरियस लेंगे कि भूमि सर्वे अब होकर रहेगा और वो सवर्ण में भी बहुत सारे लोग चाहेंगे कि ये हर हाल में हो, नीतीश कुमार कराएं। इससे ज़मीनों का विवाद खत्म होगा और उनकी ज़मीन जो दूसरा कोई जोत रहा है वो उनके पास आ जाएगा। दूसरा कि जो भूमिहीन है, वंचित हैं और जो पिछड़ा है, दलित हैं, उनको आशा एक जग जागा कि नीतीश कुमार ज़मीन मुफ्त में देंगे, ज़मीन बांटेंगे और नीतीश चुनाव में इसकी घोषणा भी कर सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार बिहार में लैंड बैंक बनाना चाहते हैं। वो भूमिहीनों को भी ज़मीन देना चाहते हैं, सरकारी खेल ग्राउंड दफ्तर भी बनाना चाहते हैं और उद्योग धंधे के लिए उद्योगपतियों को भी ज़मीन में उपलब्ध कराना चाहते हैं। इसीलिए वो भूमि सर्वे कर रहे हैं। तो भूमि सर्वे 31 मार्च के बाद तेज होगा। भले ही सरकार ने ये कहा है कि हम समय बढ़ा रहे हैं, हम 26 में पूरा करेंगे, लेकिन सरकार ने ये नहीं कहा है कि हम भूमि सर्वे 26 तक उसमें हाथ ही नहीं लगाएंगे। ये सरकार ने कभी कहा ही नहीं है। तो आपसे कहने का मतलब ये है कि भूमि सर्वे को अगर आप हल्के में ले रहे हैं और इस सोच से निकल गए हैं कि अब नहीं होगा भूमि सर्वे, तो ये आपकी गलतफहमी होगी। आपको जितना समय मिला है उतने समय का फ़ायदा उठाइए और आप जाकर अपने पुराने दस्तावेज़ों को जुगाड़ कीजिए। अगर आपके पुराने केवाले नहीं मिले हैं, आपको खतियान नहीं मिल रहा है या खतियान कैथी में है और हिंदी में ट्रांसलेट कराना है, तो ये तमाम चीज़ों को आप करा लीजिए, वंशावली बना लीजिए, तमाम फॉर्मेट भरवा लीजिए और जो कानूनी जो लीगल चीज़ें हैं उसको निपटा लीजिए, क्योंकि 31 मार्च के बाद
परेशानी हो सकती है। नीतीश कब पलटी मार दें, वो समय कब घट जाए, ये कहना मुश्किल है। जब नीतीश को बीजेपी और आरजेडी आज तक नहीं समझ पाई, तो फिर आप तो किसान हैं, आपको कब नीतीश कुमार अपने झांसे में ले लेंगे या फिर नाराज कर देंगे, ये कहना मुश्किल है। बिहार का मौसम और नीतीश का मिजाज करवट लेते रहता है। जो जानकारी आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।